अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना का शिकार हो जाती है और इसके तुरंत बाद टाटा ग्रुप की तरफ से 1-1 करोड़ रुपया हर परिवार को देने का ऐलान किया जाता है। सोशल मीडिया पर इसके बाद टाटा ग्रुप के बारे में लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल पैदा हो जाता है। मेरे मन में सवाल आता है कि कहीं टाटा ग्रुप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तत्काल 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान तो नहीं कर देता है। आपके मन में सवाल आएगा कि कैसी गलती? टाटा ग्रुप वही कंपनी है जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसका मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास है। मतलब कि टाटा ग्रुप उस विमान के संचालन का काम करता है और टाटा ग्रुप की तरफ से 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया गया। अब आपके मन में आएगा कि आखिरकार उनकी गलती क्या हो सकती है। सबसे पहले पिछले कुछ सालों में लगातार जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके मेंटेनेंस और कॉस्ट कटिंग को लेकर लगातार सवाल उठा है। साल 2022 में सुधीर चौधरी बकायदा आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट में सुधीर चौधरी बकायदा कहते हैं कि इंजीनियर्स की जगह पर एयरलाइंस कंपनियां टेक्नीशियंस को रख रही हैं क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ता है। एयरलाइंस कंपनियां जो कुशल कारीगर हैं, कुशल कर्मचारी हैं, उनको हटा करके जो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है उनको लेकर के आ रही हैं क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़े, जिससे उनका कॉस्ट घट सके। और इन तमाम चीजों के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा वाकई में एक बार सवाल पूछा जाए, क्योंकि चाहे वो टाटा ग्रुप हो या कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी से सवाल पूछना आपका और हमारा अधिकार है अगर हम उनकी सर्विस को अपने उपयोग में ला रहे हैं और बदले में उनको पैसा दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा वाकई में इसके ऊपर चर्चा किया जाए, क्योंकि यह बात बड़ी गंभीर है। आगे एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मौजूदा वक्त में जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके अंदर एक कंपटीशन का दौर चल रहा है। कंपटीशन का दौर ये कि जिस जहाज का टिकट जितना सस्ता होगा वो उतने यात्रियों को अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे। अब आप इस बात को समझिए कि टिकट का कॉस्ट कैसे घटेगा। टिकट का कॉस्ट तभी घटेगा, टिकट कम रुपए का तभी मिलेगा जब वो कंपनी कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधाओं के साथ समझौता करेगी। साल 2022 में सुधीर चौधरी के जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे उसमें बाकायदा सुधीर चौधरी बताते हैं कि जो भारत की विमान कंपनियां हैं उन विमान कंपनियों के पास इंजीनियर्स की कमी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इंजीनियर है ही नहीं देश में, बल्कि वो कॉस्ट कटिंग के लिए इंजीनियर्स की जगह पर टेक्नीशियंस को रखती हैं। अब इंजीनियर और टेक्नीशियन में अंतर समझिए। इंजीनियर जो बाकायदा कई सालों तक इस बात के लिए विशेष तौर पर पढ़ाई करता है कि किसी भी काम को कैसे पूरा करना है। टेक्नीशियन जो बाकायदा उस चीज को सीखता है। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है और विमान कंपनियां पैसा बचाने के लिए इंजीनियर से ज्यादा टेक्नीशियंस की तरफ जाने लगती हैं और ये तमाम चीजें आपकी सुरक्षा के साथ समझौता ही है। और टाटा ग्रुप जब 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान करता है तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई टाटा ग्रुप को दानवीर जैसा दिखाने का। हो सकता है कि टाटा ग्रुप ने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन सवाल अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो कोई भी कंपनी हो, वो आपके अपने पिताजी की कंपनी नहीं है, वो अपने मुनाफा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसीलिए सवाल पूछना जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। अब टाटा ग्रुप जो है या तमाम एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। अब कॉस्ट कटिंग के बाद किस प्रकार की खबरें आती हैं पिछले कुछ सालों में, आप जरा ये समझिए। पिछले कुछ सालों में बार बार ऐसी खबर आती है कि कहीं कोई फ्लाइट हवा में है और हवा में फ्लाइट के रहने के दौरान उसका एसी खराब हो गया। यह किस बात का सूचक है? यह इस बात का सूचक है कि मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कभी इस बात की खबरें आती हैं कि फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करता है, मतलब कि हवा में उड़ता है, इसके बाद से उसके इंजन में कोई खराबी आ जाती है, उसको वापस से लैंड कराना पड़ता है। मतलब क्या कि मेंटेनेंस में चूक हो रही है। और जब विमान के बारे में जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कोई भी जहाज जब आसमान में उड़ रहा होता है तो हर घंटे उसके ऊपर कई हजार रुपए का खर्च होता है, केवल इसलिए क्योंकि टेक्नीशियंस की टीम उस पर ध्यान देती है।
जैसे ही वो जहाज जमीन पर लैंड करता है और फिर दोबारा उड़ने के लिए तैयार होता है, उसके बीच में उसके हर एक चीजों की बारीक तरीके से जांच की जाती है कि सब कुछ ठीक तो है। लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पर विमान कंपनियां यहीं पर समझौता करने लगी और यह सब कुछ कोविड के बाद और तेजी से हुआ। फिलहाल टाटा ग्रुप की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए का जो देने का ऐलान किया गया, आप एक बात और समझिए कि वो कोई एक प्रकार का एहसान नहीं है। एहसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी यात्री इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठता है, करोड़ों रुपए का उसका इंश्योरेंस होता है उस टिकट के साथ। और इस बात का बाकायदा दावा जो नियम और कानून है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को लेकर, उसमें किया गया है कि अगर यात्री को कुछ होता है तो विमान कंपनियों की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलेगा, उनको दिया जाएगा। मतलब कि टाटा ग्रुप अगर 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान करती है तो वो किसी प्रकार का एहसान नहीं है, वो दरिया दिल्ली नहीं है। बल्कि हमें लगता है कि शायद जो पैसा कंपनसेशन के नाम पर कंपनियां अपनी जेब से निकालती हैं, अगर वो पैसा वही कंपनी जब जहाज चल रहा होता है, यात्राएं जब जो कोई भी यात्री करने जाता है उस दौरान उस विमान के मेंटेनेंस पर खर्च करे तो तमाम चीजें सुधर सकती हैं। अब मेंटेनेंस को लेकर हम इतना सवाल क्यों उठा रहे हैं, आप जरा ये समझिए। वही विमान, वही जहाज दिल्ली से जब अहमदाबाद जाता है तो उसका वीडियो वायरल है। उस जहाज के अंदर एसी नहीं चल रहा होता है। वो कहा जाता है कि जब जहाज उड़ने लगेगा तब एसी चलेगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आप जब जहाज के अंदर जाकर बैठेंगे तो बाकायदा तमाम चीजें चल रही होती हैं। जो सामने इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन्स वगैरह होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। लाइट्स वगैरह जो होते हैं वो बटन से ऑफ ऑन नहीं हो रहा होता है। मतलब कि मेंटेनेंस उसका इतना खराब था कि मेंटेनेंस ना हो पाने के कारण वो तमाम सिस्टम्स खराब थे। तो सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी खराबी के बाद वो जहाज उड़ रहा था, मतलब कि विमान कंपनी कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के साथ समझौता तो कर रही थी। एक और बात, तुर्की देश का नाम बढ़ा रहा है। तुर्की कंपनी जो है वो उन विमानों के मेंटेनेंस का जिम्मा उठा रही थी। तुर्की की वो कंपनी थी। अब तुर्की कंपनी को सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई दाल में काला जरूर है, क्योंकि तुर्की की कंपनी मेंटेनेंस का काम करती थी और उसी विमान में जिसका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं था वो दुर्घटना का शिकार बन गई। बाकी हमने तमाम चीजों को पढ़ा, तमाम चीजों को समझा और उसके बाद कॉस्ट कटिंग के नाम पर मेंटेनेंस से खिलवाड़, और मेंटेनेंस से खिलवाड़ होता है तो कैसे बार बार अलग अलग विमान कंपनियों के जहाजों में यात्राओं के दौरान जब वो आसमान में उड़ रहा होता है तब कभी इंजन खराब हो जाता है, कभी कोई अन्य गड़बड़ी हो जाती है, कभी एसी खराब हो जाता है। ये तमाम चीजें पिछले कुछ सालों में लगातार हो रही हैं और ऐसी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जरा इस पर सवाल जरूर पूछा जाए। बाकी हमने जो सब कुछ बोला इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपकी प्रतिक्रिया को गंभीरता पूर्वक पढ़ें और अगर उससे कुछ और बेहतर हो सके तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।